नमस्कार। आज का विषय है कि क्या हिंदुओं को भी दिया जा सकता है अल्पसंख्यक का दर्जा। दरअसल हमेशा से समाज में कुछ न कुछ मुद्दे जो होते हैं, विषय जो होते हैं, वो चर्चा में बने रहते हैं और ऐसे ही एक अल्पसंख्यक से संबंधित विषय है। यह विषय या यह मुद्दा वर्तमान में क्यों आया, इसके पीछे एक कारण है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय में अल्पसंख्यक के निर्धारण के संबंध में एक याचिका दायर की गई और याचिकाकर्ता द्वारा कहा गया कि अल्पसंख्यक का निर्धारण राज्य स्तर पर होना चाहिए, जिसके लिए याचिकाकर्ता ने अनेक तर्क दिए। उच्चतम न्यायालय जो पूर्व निर्णय थे, उन वादों के निर्णय के आधार पर उन्होंने अपने याचिका में बात कही। इन सब बातों को समझने से पहले अगर हम यह विचार करें या यह समझने का प्रयास करें कि अल्पसंख्यक कौन होता है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम बात करते हैं अल्पसंख्यक कौन होता है। अगर मैं सामान्य रूप से बात कहूं तो अल्पसंख्यक वो होते हैं जो संख्या में कम हो, उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे हम कहा जाए कि एक देश में अगर 1000 लोग हैं तो उसमें अगर मान लीजिए 700 हिंदू हैं, 200 मुसलमान हैं, ऐसे ही अन्य के लोग हैं, अन्य समुदाय, अन्य धार्मिक समुदाय के लोग हैं। तो इसमें जो हिंदुओं की जो संख्या है वो अधिक होने का उन्हें बहुसंख्यक कहा जाएगा और अन्य जो समुदाय हैं, धार्मिक समुदाय, जिनकी संख्या तुलनात्मक रूप से कम है, तो उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाएगा। ये एक सामान्य परिभाषा के रूप में या जैसे सामान्य भाषा के रूप में समझने की बात है। अगर हम भारतीय संविधान के आधार पर अल्पसंख्यक को समझने का प्रयास करें तो मैं एक बात पहले से ही कहना चाहता हूं कि इस भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं करता। हालांकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख है और जिनका संरक्षण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है और अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार, और ये अनुच्छेद 29 और 30 के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार को निश्चित किया। अगर हम कुछ आयोग और या के आधार पर भी अल्पसंख्यक को समझने का प्रयास करें तो हम बात करते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम 2004 की, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम 2004। इसकी जो धारा 2F है, 2F, यह कहती है कि केंद्र सरकार तय करेगी कि अल्पसंख्यक कौन होगा। इसकी धारा 2F ये कहती है कि केंद्र सरकार तय करेगी कि अल्पसंख्यक कौन होगा। वहीं अगर हम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के आधार पर अल्पसंख्यक को समझने का प्रयास करें या समझें तो इसकी जो धारा 2C है, धारा 2C है, यह अल्पसंख्यक कौन होगा यह बताता है। इस धारा के अनुसार ऐसे समुदाय जिसे केंद्र सरकार अधिसूचित करे, वे समुदाय अल्पसंख्यक के अंतर्गत आएंगे। वे समुदाय अल्पसंख्यक के अंतर्गत आएंगे। ये धारा 2C के अंतर्गत ऐसी बात कही गई है और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के आधार पर ही 23 अक्टूबर 1993 को मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त हुआ, माइनॉरिटी का दर्जा प्राप्त। वहीं वर्ष 2014 में जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त हुआ। उच्चतम न्यायालय में एक वाद आया था उस समय,
बाल पाटिल का केस था, उसके आधार पर उन्हें जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक का दर्जा मिला। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि एक प्रकार से संख्या में कम होना अल्पसंख्यक कह सकते हैं, और विभिन्न आयोगों द्वारा यह बताया गया है कि केंद्र सरकार जिस समुदाय को अधिसूचित करती है वह समुदाय अल्पसंख्यक के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं याचिका में। याचिकाकर्ता ने अल्पसंख्यक के निर्धारण के संबंध में जो प्रश्न उठाए हैं उस पर उन्होंने कहा है कि अगर हम बात करें, मान लीजिए कि किसी देश के अंदर कई राज्य हैं, उसमें कई राज्य ऐसे हैं जो जहां पर हिंदुओं की संख्या या जो आबादी है वो कम है और वह बहुसंख्यक ना होकर वहां अल्पसंख्यक है। जब वो वहां अल्पसंख्यक हैं तो उन्हें अल्पसंख्यक के रूप में वो अधिकार प्राप्त होने चाहिए, जबकि उन्हें वो अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे हैं, और वहां की जो बहुसंख्यक प्रजा है उसको अल्पसंख्यक वाले अधिकार प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों में हिंदुओं के प्रतिशत के बारे में जो आंकड़े प्रस्तुत किए, उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप में लगभग 2.5% हिंदू हैं, मिजोरम में 2.75% हैं, नागालैंड में 8.75% हैं, मेघालय में 11.53% हैं, जम्मू कश्मीर में 28.44% हैं, अरुणाचल प्रदेश में 29% हैं, मणिपुर में 31.39% हैं और पंजाब में 38.40%। ऐसे उन्हें विभिन्न राज्यों के आंकड़े प्रस्तुत किए। वहीं उन्होंने कहा, एक तर्क और दिया कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग 2004 की जो धारा 2F है वो गलत है, और उन्होंने तर्क दिया कि यह धारा अन्य समुदायों के समानता के अधिकार का हनन करती है। दरअसल ये धारा केंद्र सरकार को अधिकार देती है कि कौन अल्पसंख्यक है वो निर्णय करे। तो एक प्रकार से ये कहने का प्रयास था उनका कि केंद्र सरकार ही केवल ना करे और भी करे, या राज्यों को ये अधिकार प्राप्त हो। उन्होंने, याचिकाकर्ता ने उच्चतम न्यायालय में पूर्व में जो पहले अल्पसंख्यक से संबंधित जो बात हुए हैं या उनके निर्णय हैं उनके आधार बनाया था, और उन्होंने TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 2002 का केस को रखा, बाल पाटिल बनाम भारत संघ 2005 के केस की बात की, DAV कॉलेज बनाम भारत संघ राज्य 1971 की बात की, और केरल शिक्षा विधेयक मामला है 1958 का, उसकी भी चर्चा। उच्चतम न्यायालय के आदि वादों के निर्णयों के आधार पर उन्होंने अपने याचिकाकर्ता ने अपने तर्क दिए और याचिका में ये बातें कही। दरअसल मैं आपको बता ही चुका हूं कि संविधान में अल्पसंख्यक को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया, और जो आयोग हैं उन्होंने केंद्र सरकार को यह निश्चित किया कि वो अल्पसंख्यक का निर्धारण कर सकता है। अच्छा, प्रश्न यह भी बन जाता है कि जब कोई व्यक्ति देश स्तर पर बहुसंख्यक है तो वो राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक क्यों, कैसे होगा या क्यों होगा, ऐसी बात प्रश्न उठाते हैं लोग। फिर भी आइए हम अब कुछ पूर्व के निर्णय उच्चतम न्यायालय के थे उन पर हम बात करेंगे, और उच्चतम न्यायालय के वादों के जो निर्णय हैं वो उनमें क्या कहा गया उन पर बात करेंगे। एक केस था, एक वाद आया TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य का 2002। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने के 11 न्यायाधीशों ने इस पर निर्णय दिया, और उन्होंने कहा कि राज्य के कानून के संबंध में एक धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक का निर्धारण करने वाली इकाई राज्य होगी, यानी कि स्टेट होगी। उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्णय दिया कि राज्य के कानून के संबंध में एक धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक का निर्धारण करने वाली इकाई राज्य होगी।
वहीं उन्होंने ये भी कहा, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 30 के तहत भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक को समान माना गया है। भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक को समान माना गया। दूसरे बात के आधार पर हम समझने का प्रयास करते हैं। एक बात था बाल पाटिल बनाम भारत संघ 2005 का मामला है। इसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने टीएमए पाई का जो मामले के निर्णय का अनुसरण करते हुए यह अभी निर्धारित किया कि कोई समुदाय अल्पसंख्यक है या नहीं, इसका निर्धारण राज्य के आधार पर किया जाएगा। इसका निर्धारण राज्य के आधार पर किया जाएगा, ना कि पूरे देश के आधार पर। पुनः आप समझ लें इस बात को कि बाल पाटिल बनाम भारत संघ 2005 के मामले में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने टीएमए पाई के मामले के निर्णय का अनुसरण करते हुए यह निर्धारित किया कि कोई समुदाय अल्पसंख्यक है या नहीं, इसका निर्धारण राज्य के आधार पर किया जाएगा, ना कि पूरे देश के आधार पर। ऐसे ही अन्य वादों में भी ऐसी बात कही गई। डीएवी कॉलेज बनाम भारत बनाम पंजाब राज्य का जो मामला था उसमें भी उसको भी आधार बनाया गया। केरल शिक्षा विधेयक मामला था 1958 का, उसके आधार पर पंजाब में एक मामला उठा था और उसमें ये मतलब आर्य समाजी हिंदुओं को अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक माना गया। जहां तक उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की बात करें तो उसमें तो ये दो निर्णयों में पूर्ण रूप से कहा गया है कि राज्य आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण होना चाहिए, और याचिकाकर्ता ने कहा भी है कि उसको राज्य आधार पर इनका निर्णय होना, मतलब निर्धारण होना चाहिए, केंद्र आधार पर नहीं। इसी बीच अगर हम केंद्र के पक्ष को समझ लें या केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार ने कहा, इस पर एक तर्क दिया है कि केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार राज्य के भीतर एक धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय घोषित कर सकती है, इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। केंद्र सरकार को आपत्ति नहीं है इसमें। यह अधिकार मतलब अल्पसंख्यक के निर्धारण का अधिकार केंद्र के पास भी है और राज्य के पास भी है, और ऐसी उन्होंने बात कही। भाई केंद्र द्वारा, दरअसल याचिकाकर्ता ने कहा था कि केंद्र द्वारा निर्धारण असंवैधानिक है, तो इस पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारण के संबंध में एक तर्क दिया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 20 में सामाजिक और आर्थिक नियोजन की बात करती है। अतः केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकती है और यह उसका अधिकार है, और उन्होंने ऐसी बात की। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि यह कोई राष्ट्रीय हित का विषय नहीं है और ना ही ये जनहित याचिका से संबंधित है। तो इस आधार पर केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा। उच्चतम न्यायालय ने पूर्व के निर्णयों में ऐसा बता ही दिया था कि राज्य स्तर पर होना चाहिए अल्पसंख्यकों का निर्धारण, और केंद्र सरकार ने भी इसमें किसी प्रकार का अवरोध नहीं लगाया। कुछ थोड़े और तर्क, पक्ष में तर्क देखें तो बात करें कि सामान्य रूप से कहें तो पूर्व में भी कई राज्यों द्वारा कुछ समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। पूर्व में भी कई राज्यों द्वारा कुछ समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जा चुका है। जैसे महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में 2016 में यहूदियों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया। वहीं कर्नाटक सरकार ने उर्दू, तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम, कोंकणी, गुजराती आदि भाषाओं को अल्पसंख्यक भाषा के रूप में अधिसूचित किया है।
तो इस आधार पर अगर हम कहें तो उच्चतम न्यायालयों के वादों के निर्णयों में कहा है कि अल्पसंख्यक के निर्धारण की जो इकाई है वो राज्य है। केंद्र सरकार ने भी अपने पक्ष रखे हैं और संविधान में जो अल्पसंख्यकों को बात कही है वो स्पष्ट व्याख्या न होने के कारण हमें उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर ही ध्यान देना होगा। तो इसी के साथ ये टॉपिक, ये विषय समाप्त होता है। हमने इस पर चर्चा की, विस्तृत चर्चा की, और इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। नमस्कार।